दोस्तों आज से 111 साल पहले टाइटैनिक डूबा था। जी हाँ, वही टाइटैनिक जिसने 1500 लोगों की जान ले ली थी। अब 111 साल बाद उसने फिर से 5 और लोगों की जान ले ली है। ये पांचों जाने माने अरबपति थे जो टाइटन नामक पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक के मलबे का टूरिज्म करने गए थे। वो महज 1600 फीट पहले टाइटैनिक मलबे के पास पहुंचने से पहले ही शहीद हो गए। पानी के अथाह प्रेशर ने उस पनडुब्बी को चकनाचूर कर दिया और अब उनकी बॉडी को ढूंढना नामुमकिन सा हो गया है। इन सभी के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर इस जहाज के मलबे में ऐसा क्या है जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों ने टाइटैनिक के मलबे की एक झलक पाने के लिए टाइटन नाम की नन्ही सी सबमरीन के जरिए ठंडे समुद्र की गहरी तलहटी में उतरने का जोखिम क्यों उठाया। आखिर क्यों 2 करोड़ का टिकट और जान की बाजी लगाकर टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे ये नामचीन व्यक्ति। क्या मकसद था इनका, या यूं कहें कि क्या जानने की कोशिश में थे ये अरबपति। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों ये पनडुब्बी करोड़ों रुपए वसूल कर सालों पहले अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए अरबपतियों को समुद्र में हजारों फीट गहराई तक लेकर जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अंतर बस ये था कि पनडुब्बी अपनी यात्रा समाप्त कर समुद्र से बाहर ना आ पाई और टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने समुद्र में मीलों नीचे गए अरबपतियों के रोमांच के सफर का दुखद अंत हो गया। बता दें कि आज से करीब 111 साल पहले 15 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक नाम का एक जहाज डूब गया था। उसमें करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना के 73 साल बाद यानी 1985 में कनाडा के पास न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास इस जहाज का मलबा मिला। यह मलबा समुद्र के 13,000 फीट नीचे था। इस मलबे की जानकारी फैलते ही लोग इसे देखने की इच्छा जाहिर करने लगे। 2021 में अटलांटिक में पड़े इस मलबे को दिखाने के लिए अमेरिकी कंपनी ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। ओशन गेट कंपनी टाइटैनिक टूरिज्म पर ले जाने के लिए एक व्यक्ति से करीब 2 करोड़ रुपए लेती है। कनाडा के सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड से इस यात्रा की शुरुआत होती है। यह समुद्री यात्रा 8 दिन और 7 रात की होती है। कंपनी इस टूर पर एक बार में ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को लेकर जाती है। ट्रैवल कंपनी ब्राउन एंड हुडसन के फाउंडर फिलिप ब्राउन का कहना है कि इस समुद्री यात्रा को और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए इस तरह की कंपनियां एक और पैकेज ऑफर करती हैं जिसके लिए हर व्यक्ति से करीब 2.5 करोड़ रुपए तक लिए जाते हैं। टाइटैनिक हमें क्यों आकर्षित करता है और अमीर इस जहाज के मलबे को महज एक झलक पाने के लिए न सिर्फ अपना पैसा बल्कि जान भी दांव पर लगाने को क्यों राजी हो जाते हैं। इसकी 2 वजह है। पहली वजह जहाज की भव्यता। टाइटैनिक का निर्माण करने वाली व्हाइट स्टार लाइन ने इसे समुद्र में उतरने वाले सबसे महंगे और आलीशान जहाज के रूप में प्रचारित किया था। अमीर यात्रियों ने टाइटैनिक के प्रथम श्रेणी के कैबिन में यात्रा करने के लिए 870 ब्रिटिश पाउंड तक का भुगतान किया था। दूसरी वजह यह है कि टाइटैनिक को उस समय कभी न डूबने वाले जहाज के रूप में प्रचारित किया गया था। इस जहाज को समुद्र के हर सितम से निपटने के लिहाज से तैयार किया गया था। जब ये इंग्लैंड से रवाना हुआ था तो इसे प्रकृति से ज्यादा ताकतवर बताया गया था, लेकिन आज समुद्र की तलहटी में मौजूद इसका मलबा प्रकृति की असीम शक्ति की याद दिलाता है जिसके आगे सभी को घुटने टेकने पड़ते हैं। अब यही 2 कारक, भव्यता और समुद्र की ताकत, टाइटन पनडुब्बी के लापता होने की घटना में वैश्विक स्तर पर दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं। टाइटैनिक की तरह ही टाइटन भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है क्योंकि उस पर बहुत अमीर यात्री सवारी करते हैं। हाइड्रोस्पेस ग्रुप के मालिक विलियम कोहन के मुताबिक कुछ लोगों को हवाई द्वीप और कैरेबियन द्वीप के करीब समुद्र की गहराइयों में जाना पसंद है। यहाँ समुद्र के अंदर कलरफुल लाइफ और चट्टानें लोगों को रोमांचित करती हैं। अमीर लोगों के लिए पैसा ज्यादा महत्व नहीं रखता है। वो जीवन में रोमांच करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे जीवन भर न भुला पाए। इसी वजह से अमीर लोग इस तरह की समुद्री यात्राएं करते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस पनडुब्बी में सफर से पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लिए जाते हैं। पहले सफर कर चुके लोगों के मुताबिक जो लोग इसमें सवारी करते हैं उन्हें पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आगाह कर दिया जाता है कि उसकी सेवा आप तभी लें जब जान के खतरों से वाकिफ हों। पनडुब्बी की सवारी से पहले जो डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं उसके पहले ही पन्ने पर 3 बार मौत या मारे जाने का जिक्र होता है। इस यात्रा पर जाने वाले लोगों को 1 महीने पहले से ही तैयार किया जाता है। पनडुब्बी लोगों को लेकर समुद्र की 19,000 फीट की गहराई तक जाती है। इसके अलावा ओशन गेट की वेबसाइट पर जाकर कोई भी टाइटैनिक टूरिज्म के लिए अपना स्लॉट बुक कर सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तय किया गया है, जैसे 18 साल से ज्यादा उम्र वाले ही टाइटैनिक टूरिज्म पर जा सकते हैं। कनाडा से ये यात्रा शुरू होती है। ऐसे में वहां जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा जरूरी है। 1 सप्ताह तक पनडुब्बी में रहने की क्षमता हो, पानी के अंदर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो।
मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने इस बारे में बताया कि टाइटैनिक टूरिज्म के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का ख्याल रखा जाता है। इनका दावा है कि बीते 50 सालों में पनडुब्बी यात्रा के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं घटी। जिस पनडुब्बी से अरबपति गए थे वो दुनिया की सबसे मॉडर्न और एडवांस सबमरीन है। हालांकि पनडुब्बी के पायलट रहे ऑफर केटर का कहना है कि सुरक्षा के चाहे जितने भी इंतजाम हो, लेकिन इस तरह की समुद्री यात्रा बेहद खतरनाक होती है। यही वजह है कि पनडुब्बी के लापता होने की गुत्थी के पीछे समुद्र की ताकत को जिम्मेदार माना जा रहा है। क्योंकि समुद्र ने एक और पनडुब्बी को अपना निवाला बना लिया है, इसलिए यह घटना हमें एक बार फिर मानवीय ज्ञान की सीमाओं और समुद्र की ताकत का एहसास कराती है। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। ये 4-5 हजार पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में कोई छोटी सी खामी भी भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी अंतःस्फोट का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि यह विस्फोट मिलीसेकंड के भी एक अंश में होता है, यानी कि पलक झपकने से कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट हो गया होगा और यात्रियों को सोचने समझने का भी समय नहीं मिला होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन लोगों ने कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 16 जून को अपने सफर की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर में उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इसके बाद 18 जून को ये सभी यात्री सबमरीन से पानी के अंदर उतरे। सुबह 9 बजे ये लोग समुद्र की गहराई में उतरे और सुबह करीब 11:47 पर पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। पांचों यात्रियों को शाम 6:10 पर सतह पर वापस लौटना था, जिसके बाद शाम 6:35 पर बचाव कार्य शुरू किया गया। पनडुब्बी में 96 घंटे की ही ऑक्सीजन थी। गुरुवार को अथॉरिटीज ने सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया था। विस्फोट की तीव्रता को देखते हुए माना जा रहा है कि पांचों यात्रियों के शव नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर में करीब 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है। इतनी गहराई में पानी का किसी भी वस्तु पर दबाव करीब 5,600 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है। पनडुब्बी में किस तरह विस्फोट हुआ होगा ये अभी पता नहीं चल सका है। आगे भी सर्च अभियान जारी है और पूरा हादसा कैसे हुआ इसकी टाइमलाइन का पता लगाने में समय लग सकता है। अगर बात करें इस पनडुब्बी की खासियत की, तो यह पनडुब्बी 4000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। इस पनडुब्बी का प्रबंधन करने वाली कंपनी ओशन गेट का कहना है कि इस पनडुब्बी का व्यू पोर्ट इतनी गहराई तक जाने वाली पनडुब्बियों में सबसे बड़ा था। इस पनडुब्बी में 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे थे, जो पनडुब्बी को दिशा और 3 नॉट की गति से चलने में मदद करते थे। पनडुब्बी का प्रेशर वेसल भी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का बना था, जिसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन भरी जा सकती थी। इस पनडुब्बी में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज का कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि पनडुब्बी का कम्युनिकेशन किन कारणों से टूटा। पनडुब्बी के हादसे की अन्य वजह इसमें पावर फेलियर या सब कम्युनिकेशन सिस्टम की दिक्कत हो सकती है। टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा से लेकर डूबने तक आज भी हमेशा उस चर्चा का विषय बना रहता है जो रहस्य से भरी हुई थी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पनडुब्बी के डूबने के पीछे क्या कारण रहा होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।